सर गौतम बुद्ध भगवान को नहीं मानते थे क्या? बेटे मैं अपने विवेक के आधार पर ही इसका जवाब दूंगा। यदि कोई महात्मा बुद्ध के सामने आकर बोलता है कि ईश्वर है या नहीं है, तो मेरी दृष्टि में उनका जवाब मौन होगा, क्योंकि पूछा जाने वाला प्रश्न दो बातों पर निर्भर करेगा। एक तो पूछे जाने वाले के पूर्वाग्रह यानी एंटीसिपेशन पर, और उसके द्वारा गढ़े गए ईश्वर शब्द की परिभाषा पर। उदाहरण के लिए दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक ने ईश्वर से प्रार्थना करी कि आप मेरी नौकरी लगा दीजिए, और कुछ समय बाद उसकी नौकरी लग भी जाती है। एक दूसरे प्रकार का व्यक्ति है जिसने उतनी ही तीव्रता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करी कि मेरी नौकरी लगा दे, लेकिन उसकी नौकरी नहीं रहती। पहले वाला व्यक्ति ईश्वर पर आस्था करने लग जाता है, आस्तिक बन जाता है। दूसरा वाला व्यक्ति ईश्वर पर अनास्था करने लग जाता है, नास्तिक बन जाता है। इसी प्रकार की क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति होने या न होने के आधार पर व्यक्ति ईश्वर के होने या न होने पर अपनी एक मुहर लगाता है। मेरी दृष्टि में जितने भी तत्वज्ञ और मर्मज्ञ रहे हैं, उन्होंने सदैव ईश्वर के संबंध में इशारा किया है। उदाहरण के लिए जैसे कोई उंगली से इशारा करके बोले कि यह चांद है, तो इसमें चार प्रकार के इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। पहली मान्यता वह हो सकती है जो इस उंगली को ही चांद समझ बैठे, यह आस्तिकवादी विचारधारा है जो मान्यता आधारित है। इसी प्रकार से एक दूसरी विचारधारा हो सकती है जो सिरे से खारिज कर दे कि यह चांद नहीं है, वह कहे कि यह उंगली है, मैं जानता हूं यह उंगली है, यह चांद नहीं है, यह नास्तिकवादी विचारधारा है। और एक तीसरी प्रकार की विचारधारा अज्ञेयवादी विचारधारा है जो इसके चांद होने या चांद न होने पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करती। और एक चौथे प्रकार का व्यक्ति है जो पूरी मैट्रिक्स से बाहर रहता है और इस उंगली को केवल एक इशारा मात्र समझता है, अपनी दृष्टि को ऊपर उठाता है और खुले आकाश में स्वयं ये निरीक्षण करता है कि चांद है या नहीं है, और इसी व्यक्ति में बुद्धत्व के बीज अंकुरित होने की संभावनाएं होती है या नहीं होती है।